सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों क्लास 9th का सेकंड यूनिट, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये हमारी यूनिट है और बच्चों हम इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था मिश्रण और मिश्रण के प्रकार, और जो हमारी सेकेंड वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था विलयन के बारे में। तो बच्चों विलयन 3 प्रकार के मैंने बताए थे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। तो बच्चों ठोस में विलयन हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। गैस विलयन मतलब बच्चों गैस का गैस में विलयन क्या कहलाता है, गैस विलयन कहलाता है। मतलब वह विलयन जिसमें दोनों घटक, जब विलयन के दोनों घटक गैस होते हैं तो वैसा विलयन गैस विलयन कहलाता है, जैसे हवा। ठीक है बच्चों, हवा क्या होती है, हवा कई गैसों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि का मिश्रण है। हवा गैसीय विलयन का एक उदाहरण हो सकती है बच्चों। नेक्स्ट है आपका ठोस द्रव विलयन या ठोस तरल विलयन, जिसे आप सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो बच्चों टिंचर आयोडीन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें आयोडीन को किस में घोला जाता है बच्चों, द्रव में घोला जाता है, मतलब अल्कोहल में घोला जाता है। टिंचर आयोडीन अल्कोहल में आयोडीन मिलाकर बनाया जाता है। क्योंकि बच्चों एक ठोस को किस में मिलाया गया था, तरल में मिलाया गया था, इसलिए आयोडीन एक ठोस द्रव विलयन का उदाहरण होता है। ठीक है बच्चों, टिंचर आयोडीन में लगभग 2 से 7% आयोडीन होती है और टिंचर आयोडीन का उपयोग रोगाणुरोधक या एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। नमक, पानी का घोल, चीनी तथा पानी का घोल आदि ठोस द्रव विलयन के कुछ उदाहरण हैं। तो बच्चों हमने जाना था पहले वाली वीडियो में ठोस विलयन, गैस का गैस में विलयन, और इस बार था बच्चों ठोस का द्रव विलयन या ठोस तरल विलयन। नाम से स्पष्ट हो जाता है कि एक पदार्थ ठोस है और दूसरा तरल। तो बच्चों जिसे घोला गया वो क्या है, ठोस, मतलब आयोडीन ठोस होती है। किस में घोला था, तरल में, मतलब अल्कोहल में। तो जब आयोडीन को अल्कोहल में घोला जाता है तो इसे टिंचर आयोडीन बोलते हैं और टिंचर आयोडीन में 2 से 7% तक आयोडीन होती है। इसका प्रयोग बच्चों एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं बच्चों आज के दूसरे टॉपिक की, गैस द्रव या गैस तरल विलयन। तो बच्चों गैस द्रव विलयन नाम से स्पष्ट है, वे विलयन जिनका एक घटक गैस और दूसरा द्रव या तरल होता है, वह विलयन गैस द्रव या गैस तरल विलयन कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है बच्चों, गैस द्रव या गैस तरल विलयन। ऐसे विलयन जिनमें एक घटक क्या होता है, गैस, और दूसरा द्रव या तरल होता है, वो कहलाते हैं आपके गैस द्रव या गैस तरल विलयन। ठीक है बच्चों, तो इसका उदाहरण देखते हैं। वात युक्त पेय, जितनी भी आपकी बेटा सोडा वाटर होते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। वो किस में घुली होती है बच्चों, जल में घुली होती है या किसी लिक्विड में घुली होती है। कोक इत्यादि गैस तरल गैस द्रव विलयन के उदाहरण हो सकते हैं। विलयन के गुण बच्चों, विलयन का पहला गुण है आपका, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। स्टार्टिंग में बताया था। पॉइंट नंबर 2, विलयन के अवयवों का व्यास 1 नैनोमीटर। कितना बच्चों, 1 नैनोमीटर। इसे पढ़ेंगे हम 1m को, nm को नैनोमीटर है, और 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। तो विलयन के अवयवों का व्यास जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है, इसलिए विलयन के अवयव काफी छोटे होते हैं, हम उसे जनरली नहीं देख सकते। पॉइंट नंबर नेक्स्ट बच्चों, चूंकि विलयन के अवयव कण काफी छोटे होते हैं, अतः विलयन से गुजर रही प्रकाश की किरण पुंज को फैलाते नहीं है या उसे स्कैटरिंग नहीं करते हैं। मतलब इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। बच्चों प्रकाश का मार्ग जो हमें विलयन में दिखाई देता है या किसी पदार्थ में दिखाई देता है, वो कणों के परावर्तन के कारण होता है, और विलयन में जो कण होते हैं उनका साइज काफी छोटा होता है, इसलिए वो प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकते, इसलिए विलयन में प्रकाश मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट पॉइंट था, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब आप किसी भी विलयन को फिल्टर करने के बाद उसमें से विलय और विलायक को अलग नहीं कर सकते। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अतः विलयन कैसा होता है बच्चों, स्थायी होता है। ठीक है बच्चों, एक विलयन सांद्र, संतृप्त, तनु या असंतृप्त हो सकता है। तो बच्चों देखते हैं इसकी हेडिंग क्या थी। हेडिंग थी हमारी सांद्र, संतृप्त, तनु, असंतृप्त। ठीक है बच्चों, कोई भी विलयन सांद्र हो सकता है, संतृप्त हो सकता है, तनु हो सकता है और असंतृप्त हो सकता है। तो बच्चों हम जानेंगे कि मतलब सांद्र, संतृप्त, तनु और असंतृप्त क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि सांद्र, संतृप्त, तनु तथा असंतृप्त क्या होते हैं। बच्चों पहले बात करते हैं सांद्र और तनु की। किस किस की बच्चों, सांद्र विलयन की और तनु की। ठीक है बच्चों, सांद्र और तनु विलयन का मतलब समझिए बच्चों। मान लीजिए आपके पास 2 गिलास हैं
और 2 गिलास में आपने जल लिया। मान लीजिए बच्चों पहले वाले गिलास में आपने 2 चम्मच चीनी घोली, ठीक है बच्चों, दूसरे में आपने 1 चम्मच चीनी घोली। तो बच्चों ज़्यादा मिठास कौन से जल में होगी? जिसमें 2 चम्मच घोली है। तो वही जल आपका क्या कहलाएगा, वही मिश्रण आपका क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन। क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन। मतलब जिसमें मात्रा क्या होती है बच्चों? ज़्यादा होती है विलेय की, वो कहलाता है सांद्र, और जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है, वो कहलाता है तनु। बच्चों कितनी कम या कितनी ज़्यादा होती है ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये अनुपात को दर्शाता है। हमेशा जब भी 2 विलयन होते हैं जिसकी सांद्रता मतलब जिसमें ज़्यादा विलेय घुला होता है वो सांद्र विलयन कहलाता है, और जिसमें कम होता है वो आपका तनु विलयन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया। अगर आपके पास 2 विलयन है जिसमें एक में 2 चम्मच चीनी घुली है और एक में 4, तो बच्चों 4 वाला जो विलयन है वो आपका होगा सांद्र विलयन, और जिसमें कम मात्रा है वो होगा तनु विलयन। ठीक है बच्चों, दोबारा पॉइंट क्लियर करते हैं हम, संतृप्त और असंतृप्त। तो बच्चों पहले हम पॉइंट करते हैं संतृप्त तय करते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपने जो 1 गिलास जल लिया था उसमें 2 चम्मच चीनी बेटा आपने घोली, तो आसानी से घुल सकती है। आपने 2 चम्मच चीनी और घोली बेटा, फिर घुल सकती है। तो धीरे धीरे हम चीनी तब तक घोलते रहें जब तक चीनी घुलनी बंद ना हो जाए। मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा बच्चों धीरे धीरे चीनी को घोलते हुए कि चीनी उसमें घुलनी बंद हो जाएगी। अगर आप उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं, उसका तापमान नहीं बढ़ाते हैं, उसे गर्म नहीं करते हैं, तो जिस अवस्था पे चीनी घुलनी बंद हो जाती है वही विलयन आपका कहलाता है संतृप्त विलयन। क्या कहलाता है बच्चों? संतृप्त विलयन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा न घोली जा सके, मतलब विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, लेकिन टेम्परेचर बच्चों कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन या वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके वो कहलाता है बच्चों संतृप्त, और जिसमें घुल जाए वो कहलाएगा असंतृप्त। आइए बच्चों इन्हें 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो मैंने लिखा है बच्चों एक विलयन सांद्र, संतृप्त, तनु या असंतृप्त हो सकता है। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु तथा सांद्र तुलनात्मक शब्द होते हैं। यदि एक विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है और दूसरे विलयन में विलेय की मात्रा कम है तो कम विलेय की मात्रा वाले को तनु और ज्यादा या अधिक विलेय की मात्रा वाले को सांद्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका संतृप्त विलयन। किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ और नहीं घुलता है, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाए, वह विलयन क्या कहलाता है बच्चों? आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं यदि किसी विलयन में एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घुलता है या नहीं घुल सकता है तो वह विलयन कहलाता है बच्चों संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका असंतृप्त विलयन। तो यदि विलयन में उसकी क्षमता से कम विलेय घुला होता है, मतलब जितना उसमें घुल सकता है उससे कम घुला होता है, तो वह विलयन असंतृप्त कहलाता है। मतलब जिसमें और अधिक विलेय घोला जा सके वो आपका क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय घुल सकता है, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। आई होप बच्चों ये आपको चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। सांद्र और तनु ये दोनों बच्चों कंपेरिजन फैक्टर हैं। जिसमें ज्यादा विलेय घुला होता है वो सांद्र, इसे हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं। जिसमें कम घुला होता है उसे तनु, मतलब उसे डाइल्यूट बोलते हैं। संतृप्त जिसमें और अधिक विलेय न घोला जा सके वो संतृप्त, और जिसमें घोला जा सके वो असंतृप्त। लेकिन बेटा इसमें टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। नेक्स्ट है बच्चों घुलनशीलता या विलेयता। तो बच्चों विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है विलयन की विलेयता या घुलनशीलता कहलाती है। बच्चों एक बार पॉइंट दोबारा क्लियर करें। मान लीजिए आपने 100 ml जल लिया था गिलास में, और जितनी चीनी उसमें घुली बेटा, उसे संतृप्त विलयन बनाते बनाते जब घुलना बंद हो गया तो जो चीनी की मात्रा थी वो कहलाती है आपकी विलेयता। क्या कहलाती है? विलेयता। मतलब सोल्यूबिलिटी या घुलनशीलता। मतलब विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है विलयन की घुलनशीलता कहलाती है, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है बच्चों घुलनशीलता पर ताप का प्रभाव। तो बच्चों आपने देखा होगा कि ठंडे जल में चीनी थोड़ा सा देरी से घुलती है, अगर हम जल को गर्म कर लें तो आसानी से घुल सकती है। तो बच्चों जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं विभिन्न तापमान पर किसी विलयन की घुलनशीलता अलग अलग होती है। तापमान के बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ती है और तापमान कम करने पर घुलनशीलता कम होती है। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।